रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, सफल ऑपरेशन के लिए संपर्क करें शेखर नर्सिंग होम, सठिया, आजमगढ़। स्किन संबंधी किसी भी बीमारी से ग्रस्त रोगी मिले डॉक्टर अंशुमान राय से। दंत एवं मुख रोग से ग्रसित कोई भी रोगी मिले डॉक्टर अपूर्वा राय से। हरबंशपुर में बने अस्पताल में संपर्क करें। इस अस्पताल में चर्म, कुष्ठ, गुप्त रोग, एलर्जी, मुख, बाल, नाखून एवं रोगों के विशेषज्ञ के द्वारा इलाज कराया जाता है। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र से पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य जसवंत सिंह ने कहा कि नहर किसानों के लिए वरदान है। इससे किसानों की फसलों की पैदावार जहां बढ़ जाती है, वहीं सिंचाई की लागत में भी कमी आती है। प्रदेश सरकार किसानों के लिए निरंतर कार्य करने की योजना बना रही है। यह बातें पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य जसवंत सिंह ने कही। वह लपसीपुर में नहर के सील्ड सफाई कार्य का शुभारंभ करने पहुंचे थे। बताया कि नेतपुर माइनर के लिए 0 किलोमीटर से लेकर के 1.8 किलोमीटर तक की सील्ड सफाई यानी स्क्रीनिंग कार्य किया जाएगा। इसके लिए धन स्वीकृत हो गया है। इसी प्रकार शारदा सहायक खंड 32 द्वारा कुल 1000 किलोमीटर सील्ड सफाई का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ 70 लाख का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। सील्ड सफाई के अभाव में खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अधिशासी अभियंता AK सिंह ने कहा कि सील्ड की सफाई के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाएगी। MLC ने सफाई का शुभारंभ भी किया। वहीं हम आपको खबर दिखाने चल रहे हैं आजमगढ़ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संबंधित। अपर मुख्य सचिव गृह ने किया निरीक्षण, अफसरों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। विद्युत पोल लगाने के साथ सर्विस रोड को जल्द पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को किया निर्देशित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जल्द से जल्द उद्घाटन को लेकर शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही लखनऊ से चलकर जिले में पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह UPIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण के दौरान संकेत दिए हैं। लगभग 45 मिनट में निरीक्षण और अधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे के प्रगति समीक्षा में उन्होंने अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। गाजीपुर सीमा पर स्थित थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में गुरुवार की सुबह मगई नदी में जाल डालने को लेकर तनाव हो गया। गाजीपुर के सैकड़ों किसानों ने मगई पुलिया के पास दौलतपुर के किसान संजय सिंह की पुलिस के सामने ही पिटाई कर दिया। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। पुलिस ने समझा बुझा करके उन्हें किसी तरह से वापस भेजा। सूचना पर पंचगामा में किसान भी पहुंच गए थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लगे जाल को काटकर हटाया गया। SDM सदर जुनेद अहमद कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। नदी में जाल डालकर दौलतपुर के मछुआरे मछली मारते हैं। इसके लिए वे बांस लगाकर जाल बांधे हुए थे। गाजीपुर क्षेत्र व जोगा मोहन गौड़वर गांव के खेत में पानी निकल नहीं पा रहा था। इसे लेकर गाजीपुर के किसान दौलतपुर के सामने पुलिया पर पहुंच गए। सूचना पर प्रभारी थानाध्यक्ष प्रवीर सिंह भी मई फोर्स के साथ पहुंच गए। दोनों पक्षों में बातचीत के लिए पुलिस ने दौलतपुर के किसान संजय सिंह को लेकर पहुंची। पुलिस के सामने ही संजय की पिटाई कर दी गई। बवाल बढ़ गया तो चित्तबाड़ा गांव और फेफना की फोर्स भी पहुंच गई। प्रशासन ने गाजीपुर के किसानों को तत्काल जाल हटाने का आश्वासन दिया। गाजीपुर के किसान वापस लौट गए। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CO सदर अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दौलतपुर में स्थिति सामान्य है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। नदी में जाल को हटाया जा रहा है। वहीं जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर उभर के सामने आ रही है। मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार को गोली से मारकर कर दिया गया हत्या। जौनपुर में बक्सा थाना क्षेत्र के मई बाजार के समीप मॉर्निंग वॉक के दौरान ठेकेदार अखिलेश यादव की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। थाना क्षेत्र के बरपुर गांव निवासी अखिलेश यादव रोज की तरह अपने बड़े भाई योगेश यादव के साथ सुबह टहलने निकले थे। वे घर से करीब 500 मीटर दूर पर मई चौराहे से दक्षिण टहलकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार चालक हेलमेट लगाए हुए आकर रुके और पीछे बैठा गमछे से मुंह बांधे हुए बदमाश ने नमस्ते करते हुए अखिलेश का नाम पूछा।
अखिलेश के नाम बताते ही बदमाश ने सीने में धड़ाधड़ गोली मार दिया। ठेकेदार के ज़मीन पर गिरते ही बदमाश नौपेड़वा की तरफ भाग निकले। वारदात की जानकारी मिलने पर चीख पुकार मच गई। परिजन शव को लेकर घर पहुंच गए। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर सहित महाराजगंज, बदलापुर, सिकरारा, सरायख्वाजा सहित आधा दर्जन थानों की फोर्स पहुंच गई। मल्हनी विधायक लकी यादव, जिला पंचायत सदस्य अशोक यादव सहित सैकड़ों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। परिजनों को समझाते बुझाते ढांढस देते रहे। ऐसी दिन दहाड़े हत्या से पूरा जनपद थर्रा उठा है।